हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ सपना ठाकुर। वेलकम है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम एजुकेशनल वेपन है। आई होप आप लोगों को मेरे वीडियोस काफ़ी पसंद आ रहे होंगे। तो चलिए डियर, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज की क्लास में आपके लिए लेकर के आई हूँ मैं संचार के साधन। संचार के साधन कौन से होते हैं, तो चलिए आज मैं इनके बारे में आपको पढ़ाऊँगी। तो चलिए डियर, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन, विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है? मतलब वो जो हमारे पोस्ट ऑफिस हैं उनका जाल जो है, हाँ, किस देश में पाया जाता है? जाल क्या होता है? जाल एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें हम किसी भी चीज़ को पकड़ सकते हैं। हाँ, तो ये जो हमारा पूरा जो वर्ल्ड है, हम अपनी कोई भी किसी को कोई भी चीज़ भेजनी हो तो हम किसके जरिए भेजते हैं? पोस्ट ऑफिस के जरिए भेजते हैं, एक लेटर के जरिए भेजते हैं, है ना। एक लेटर के जरिए और टेलीग्राम के जरिए इन चीज़ों को भेजते हैं। तो उन चीज़ों को भेजने के लिए क्या बनाए हुए हैं? उन चीज़ों को भेजने के लिए डाकघर बनाए गए हैं, पोस्ट ऑफिस है। तो ये पूछ रहा है विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है? चीन में, भारत में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, इंडोनेशिया में। यस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज के बहुत कॉमन चीज़ के क्वेश्चन है ये। यस, आप लोग चाहे कोई सा भी, अगर कोई पढ़ने वाला है स्कूल में या कॉलेज में, या कोई ना पढ़ने वाला भी इंसान नहीं है जो मेरी वीडियो को देख रहा है, तो उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो उनको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन 1, हाँ, क्वेश्चन 1 का जो बी को लॉक करें उनका एकदम करेक्ट है। विश्व में भारत का सबसे बड़ा जाल डाकघर का जाल है। हाँ, भारत का पूरे संसार में बहुत बड़ा जाल है। हाँ, भारत में डाकघरों की संख्या लगभग है। भारत में जो हमारे पोस्ट ऑफिस है उनकी कितनी संख्या है, कितने हैं वो? 1.2 लाख है, 1.5 लाख है, 1.7 लाख है, 2.0 लाख है। बताइए, भारत में जो हमारे पोस्ट ऑफिस है उनकी कितनी संख्या है? बताइए, मतलब कितने हैं वो? यस बताइए। मैंने आपको बताया पोस्ट ऑफिस क्या होते हैं। पोस्ट ऑफिस एक ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए हम, अब तो देखिए अब क्या है, अब तो आपके फ़ोन चल पड़े हैं, लैंडलाइन फ़ोन चल गए, अब मोबाइल चल पड़े। लेकिन पहले क्या था? पहले ये चीज़ें कुछ भी नहीं थी। पहले क्या करते थे? एक चिट्ठियों के द्वारा ही एक दूसरे को अपने मन की बातें बताई जाती थी, है ना, टेलीग्राम के ज़रिए। लेकिन आज भी चिट्ठियों के द्वारा और टेलीग्राम के ज़रिए और बहुत सारी जो हमारी चीज़ें हैं उनको हम वहाँ से एक जगह से दूसरी जगह तक भेज सकते हैं। जैसे हमने किसी को कोई चीज़ भेजनी हो तो हम पोस्ट ऑफिस में जाएंगे। मान लो किसी का बर्थडे है, हमने किसी को ड्रेस भेजनी है तो हम वहाँ पे जाकर के उसको पैक कराएंगे, स्पीड पोस्ट करेंगे और आपके पैसे कर लेंगे वो, उसको कितने ग्राम की है तोल करके, और फिर वो ये काम जो है वो पोस्ट ऑफिस का होता है। ठीक है, तो इसी चीज़ के लिए भारत सरकार ने पोस्ट ऑफिस बनाए हुए हैं। भारत में डाकघरों की संख्या लगभग है, कितनी है बताइए? क्वेश्चन 2, हाँ, जो क्वेश्चन 2 में बी को लॉक कर रहे हैं उनका एकदम करेक्ट है। कितने? 1.5 लाख। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। भारत में डाकघरों की संख्या कितने? 1.5 लाख। हाँ, भारत में कार्यरत कुछ डाकघरों का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत है? मतलब भारत में, हमारे इंडिया में कितने गाँव में कितने पोस्ट ऑफिस है? हाँ, गाँव में कितने पोस्ट ऑफिस हैं? 65% है, 75% है, 89% है, 94% है। बताइए। क्वेश्चन 3, मैं आपको 5 सेकेंड दूंगी। हाँ, जो क्वेश्चन सी में सी को लॉक कर रहे हैं उनका एकदम करेक्ट है। ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण इलाकों में पोस्ट ऑफिस की संख्या कितनी है? डाकघरों की कितने हैं कार्यरत हैं? कितने हैं? मतलब 89%, मतलब 89% लोग जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में पोस्ट ऑफिस में कार्यरत हैं, कार्य करते हैं। नगरों और बड़े कस्बों में डाक को जल्दी पहुंचाने के लिए डाक निकासी के कितने चैनल बनाए गए हैं? नगरों मतलब सिटीज, और कस्बों, और जो कस्बे होते हैं उनमें, छोटे छोटे कस्बे जो होते हैं, गांव कस्बों में डाक को जल्दी पहुंचाने के लिए डाक निकासी के कितने चैनल, कितने मतलब जल्दी से हमारे डाक पहुंच जाए उसको, इसके कितने चैनल बनाए हैं? 4, 5, 6 या 8 बनाए हुए हैं। यस, क्वेश्चन 4। हाँ, क्वेश्चन 4 में जो सी को लॉक कर है उनका एकदम करेक्ट है। कितने बनाए गए हैं? 6। हाँ, 6 चैनल बनाए गए हैं। क्वेश्चन 5, ग्रीन चैनल है एक, ग्रीन चैनल जो है वो क्या है? एक दूरदर्शन चैनल है, डाक सेवा है, आकाशवाणी चैनल है, ये टेलीफोन सेवा है। यस डियर। क्वेश्चन 5,
क्वेश्चन 5 में जो सी को लॉक कर रहे हैं उनका एकदम करेक्ट है। ग्रीन चैनल क्या है? एक डाक सेवा, डाक सेवा है। हाँ, ग्रीन चैनल क्या है? डाक सेवा है। क्वेश्चन 6, भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? हाँ, 1950 में, 1959 में, 1965 में, 1972 में। क्वेश्चन 6 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड। आप लोगों को सारी नॉलेज हो जाएगी अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे होंगे तो। हाँ, क्वेश्चन 6 का जो डी लॉक कर रहे हैं, 1972 में भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत हुई थी। हाँ, क्वेश्चन 7, भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया है? ये जो हमारा इंडिया है इसमें कितनी जोन है, डाक जोन कितनी है, वो कितने में बांटा गया है? 6 है, 7 है, 8 है या 10 है? यस बताइए। क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 का सी आएगा। हाँ, 8, भारत को 8 डाक जोन में बांटा गया है। हाँ, जो सी को लॉक कर रहे हैं उनका एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, पिन कोड या डाक सूचकांक का प्रथम अंक क्या प्रदर्शित करता है? पिन कोड या डाक सूचकांक का प्रथम अंक क्या प्रदर्शित करता है? नंबर 1, राज्य के शासित प्रदेश, जिला, जोन या वितरण क्षेत्र। हाँ, पिन कोड या हाँ, पिन कोड जो होता है ना हमारा, सब लोग सबका अलग अलग पिन कोड होता है सबके पोस्ट ऑफिस का, है ना? तो उसका प्रथम अंक क्या दर्शाना चाहता है, मतलब क्या बताना चाहता है? क्वेश्चन 8 या क्वेश्चन 8 में जो बी को लॉक कर रहे हैं उनको एकदम करेक्ट है। जोन जो हमारा ये किस जोन में पड़ता है, कौन सी जोन में ये पोस्ट ऑफिस आता है? हाँ, जो बी को लॉक कर रहे हैं उनको एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन 9, भारत में डाक सूचकांक में कुल कितनी संख्याएं होती हैं? भारत में डाक सूचकांक में कुल कितनी संख्याएं होती है? 4, 6, 8 या 7? यस यस यस, क्वेश्चन 9 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन 9 में जो बी को लॉक कर रहे हैं वो एकदम सही है। जो हमारा पिन कोड होता है, हाँ, उसको डाक सूचकांक को क्या बोलते हैं? पिन कोड, जिसको हम पिन कोड बोलते हैं। हाँ, उसमें कितनी संख्याएं होती हैं? 6 डिजिट का होता है ना वो। हाँ, जो बी को लॉक कर रहे हैं उनका एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन 10, किस डाक सूचकांक के अंतर्गत देश के सर्वाधिक राज्य शामिल हैं? कौन सा डाक सूचकांक के अंतर्गत के अंडर हमारे देश के सबसे ज्यादा राज्य शामिल हैं? 4 के अंदर, मतलब जिनका पिन कोड जो है 4 है, 6 है, 7 है, 8 है, उसके अंडर में सबसे ज्यादा राज्य अंतर्गत देश के सर्वाधिक राज्य शामिल है। कितने? हाँ, कितने राज्य शामिल है, मतलब हाँ बताइए। हाँ, जिसका डाक सूचकांक 4 है, 6, 7 है, 8 है, ये सब बताइए। क्वेश्चन 10। हाँ, क्वेश्चन 10 में जो सी को लॉक कर रहे हैं उनका एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन 10 में जो सी को लॉक कर रहे हैं, जिसके डाक सूचकांक के 7 डिजिट हैं, उसके अंडर में बहुत सारे राज्य शामिल हैं। हाँ, क्वेश्चन 10, हाँ सॉरी, क्वेश्चन 11, डाक सूचकांक 7 के अंतर्गत शामिल राज्यों की संख्या है। डाक सूचकांक 7 के अंतर्गत शामिल राज्यों की संख्या है। अब हाँ, अब मैंने आपको ऊपर बताया कि हाँ कितना, हाँ जो हमारा पिन कोड होता है उसके अंडर में शामिल राज्यों की कितनी संख्या है? 8 है, 9 है, 10 है, 12 है। यस, क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 में जो सी को लॉक कर रहे हैं उनका एकदम करेक्ट है। उसके अंडर में कितने राज्य आते हैं? 10 स्टेट्स आती हैं, 10 स्टेट्स आती हैं जिनका पिन कोड 7 डिजिट का है। यस, क्वेश्चन 12, डाक सूचकांक 8 के अंतर्गत शामिल राज्य हैं जिसकी डिजिट जो है, जिनका पिन कोड 8 डिजिट का होता है, उनके कौन कौन से राज्य शामिल? बिहार व झारखंड है, झारखंड व उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल व उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश व उड़ीसा है, उड़ीसा। हाँ, क्वेश्चन 12 में जो ए को लॉक कर रहे हैं उनका एकदम करेक्ट है। बिहार व झारखंड दोनों, हाँ, बिहार व झारखंड ऐसी स्टेट्स है जिनका पिन कोड 8 डिजिट का होता है। यस, हाँ। क्वेश्चन 13, भारत में डाक टिकट किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू किया? डाक टिकट लगता है ना एक, हाँ, जो डाक टिकट हम लगाते हैं, 1 रुपये का होता है, 10 रुपये का होता है, 25 रुपये का होता है। हाँ, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग लगता है वो। हाँ, जैसे हम किसी को
कोई पार्सल भेज रहे हैं, तो मान लो हम यहाँ से लेकर मान लो आप दिल्ली से लेकर के बिहार को कोई चीज़ भेज रहे हो, तो उसका उस जगह का कितना डिस्टेंस है, और डिस्टेंस के अकॉर्डिंग उसमें जो है वो डाक टिकट लगता है। हाँ, तो कौन से गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू हुआ था? लॉर्ड कैनिंग के, लॉर्ड वेलेस्ली के, लॉर्ड डलहौजी के, लॉर्ड वेंटिंग के। यस, क्वेश्चन 13 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जनरल नॉलेज के, ये सब लोगों को क्वेश्चन आने चाहिए, नॉलेज सारे लोगों को होनी चाहिए अपने पोस्ट ऑफिस के बारे में नॉलेज। क्वेश्चन 13 में जो सी को लॉक कर रहे हैं उनको एकदम करेक्ट है। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ये चीज शुरू की गई थी। क्वेश्चन 14 भारत में आधुनिक डाक प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ था? भारत में आधुनिक डाक प्रणाली का स्टार्टिंग कब हुई थी? 1837 में, 1852 ईस्वी में, 1854 ईस्वी में, 1880 ईस्वी में? बताइए। क्वेश्चन 14। हाँ, क्वेश्चन 14 में जो सी को लॉक कर रहे हैं उनको एकदम करेक्ट है। 1854 में, 1854 ईस्वी में डाक प्रणाली की स्टार्टिंग हुई थी। क्वेश्चन 15 भारत में प्रथम डाक टिकट कब जारी किया गया? भारत में प्रथम डाक टिकट कब जारी किया गया? हाँ, पहला डाक टिकट कब जारी किया गया था? 1850 ईस्वी में, 1854 ईस्वी में, 1880 ईस्वी में, या 1882 ईस्वी में? हाँ, क्वेश्चन 15 कब स्टार्ट किया गया था प्रथम डाक टिकट के बारे में बताया मैंने आपको अभी ऊपर क्या होता है। हाँ, जो बी को लॉक कर रहे हैं उनका एकदम करेक्ट है। 1854 ईस्वी में पहला डाक टिकट स्टार्ट किया गया था। पहली डाक टिकट यहाँ जारी की गई थी। पहले अब स्टार्ट तो किया गया था, लेकिन कहाँ स्टार्ट किया गया था? वाराणसी में, कराची में, इलाहाबाद में, या मुंबई में? क्वेश्चन 16। हाँ, क्वेश्चन 16 का जो बी को लॉक कर रहे हैं उनका एकदम करेक्ट है। पहला डाक टिकट कराची में जारी किया गया था। कराची, हाँ। क्वेश्चन 17 डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1854 में, 1880 में, 1882 में, 1884 में? डाक टिकट की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन 17 डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन 17। क्वेश्चन 17 में जो ए को लॉक कर रहे हैं उनका एकदम करेक्ट है। डाक विभाग की स्थापना 1854 ईस्वी में हुई थी। यस, वेरी गुड गाइस। नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट दीजिए। हाँ, क्वेश्चन 18 भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का आरंभ हुआ। जैसे सपोज करिए आप स्टूडेंट हो, तो आप मान लो यहाँ से बेंगलोर में पढ़ रहे हो, तो आपके पेरेंट्स आपको पैसे भेज रहे हैं, तो आपको मान लो 10,000 का मनी ऑर्डर कर रहे हैं, 20,000 का मनी ऑर्डर कर रहे हैं, आपको 2,000 का मनी ऑर्डर कर रहे हैं, तो आपको हाँ पोस्ट ऑफिस के जरिए ही वो मनी ऑर्डर होता है। आप पोस्ट ऑफिस में जाएंगे, आप उनको मान लो 10,000 का आपको मनी ऑर्डर आपके पेरेंट्स कर रहे हैं, तो वो आप लोग आपके पेरेंट्स पोस्ट ऑफिस में जाएंगे, वहाँ पे एक मनी ऑर्डर का एक फॉर्म मिलेगा, तो उसमें आपका एड्रेस लिखेंगे और अपने 10,000 जो है वो वहाँ पे जमा कर देंगे। उस पर थोड़े पैसे लगते हैं, हाँ, मनी ऑर्डर करने के, तो फिर वो उसकी फीस लेंगे और थोड़ी बहुत लगती है, 50 या 100 इतने रुपए लगते हैं, तो उसकी फीस लेंगे। और उसमें छोटी सी एक छोटा सा नीचे खाली पेज होता है, मतलब उसी फॉर्म में हल्का सा वो होता है, जैसे आपके पेरेंट्स आपको लिख देंगे कि हम आपको 10,000 का मनी ऑर्डर भेज रहे हैं, और हम ठीक ठाक से मतलब हल्की से एक लेटर लिख सकते हैं नीचे। तो फिर भारतीय डाक विभाग जो है वो उनकी टेंशन बन जाती है आपको फिर पैसे पहुंचाना। फिर वो डाक विभाग के द्वारा आपको मनी ऑर्डर, हाँ मनी ऑर्डर मतलब मनी का ऑर्डर, पैसों का ऑर्डर, हाँ, पहुंचाएगा। तो भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली कब आरंभ हुई थी? क्वेश्चन 18। यस, क्वेश्चन 18 में जो ए को लॉक कर रहे हैं 1880 ईस्वी में भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली की स्थापना प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन 19 कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब किया? हाँ, कुरियर, एक जो है वो कोरियर भी करते हैं। हाँ, कोरियर पता है ना आप लोगों को, कुछ भी चीज़ भेजते हैं हम कोरियर के जरिए भेजते हैं, और एक स्पीड पोस्ट करते हैं। हाँ, तो कोरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए, हाँ, कोरियर सेवा और पोस्ट ऑफिस में आपस में दोनों में प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने स्पीड पोस्ट कब स्टार्ट किया? मतलब स्पीड, कोई भी पोस्ट जो वो स्पीड से जाती है। जैसे आप कॉमन लेटर डालते हो, कॉमन चीज़ किसी को भेजते हो बाय
जो आपका पोस्ट ऑफिस है उसमें बाहर एक डब्बा सा बना होता है ना, जैसे आप लेटर उसमें डालते हो। तो मान लो यहाँ से आप यहाँ से अहमदाबाद भेज रहे हो तो वो 10 दिन में पहुंचेगा। अगर आप स्पीड पोस्ट करते हो उसका, वो वेट करेगा उसका पहले आपके लेटर का, तो उसका वेट करेगा, वेट के अकॉर्डिंग वो आपसे पैसे लेगा, वो स्पीड पोस्ट के जरिए जल्दी पहुंचा दिया जाएगा। हाँ, तो इन दोनों में आपस में क्या हुई, प्रतिस्पर्धा हो गई, कोरियर सेवा में और स्पीड पोस्ट में। तो ये कब स्टार्ट की गई थी स्पीड पोस्ट ऑफिस? क्वेश्चन 19। मैं आपको एक एक चीज को बहुत ब्रीफली करके समझा रही हूँ। क्वेश्चन 19 का जो डी को लॉकर है उनका एकदम करेक्ट है। 1986 में 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है ये। 1986 में स्पीड पोस्ट ऑफिस की स्टार्टिंग की गई थी। क्वेश्चन 20, भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई? एसटीडी, हाँ बताइए, एसटीडी सेवा की शुरुआत किस वर्ष में हुई? 1950 में, 1955 में, 1960 में, या हाँ बताइए 1972 में। यस बताइए कब शुरू हुई? क्वेश्चन 20, क्वेश्चन 20 में सी को लॉक कर रहे हैं, उनका एकदम करेक्ट है। 1960 में एसटीडी की शुरुआत हुई। तो गाइस आज मैं आप लोगों के लिए 20 क्वेश्चन लेकर के आई हुई थी। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियोस काफ़ी पसंद आई होगी। और जो मेरे चैनल को आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आपको डेली की नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे। मैं डेली आप लोगों के लिए 2 वीडियो लेकर के आती हूँ, 2 वीडियो डालती हूँ जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए डियर, आज मैं अपनी क्लास यहीं पे स्टॉप करती हूँ। ओके, ऑल द बेस्ट, गुड डे।